जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की उस जहरीली हवा के बारे में जो हर साल खबरों में रहती है। हाँ, अगर सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है ना, तो ये आपकी स्क्रीन की कोई गलती नहीं है। ये तो दिल्ली एनसीआर का असल हाल है। वो हाल जहां दूर की इमारतें भी ठीक से नहीं दिखती। और खांसी। खैर, खांसी तो आजकल जैसे जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई है। अच्छा, इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ना ये तस्वीर देखिए। एक रेडिट यूजर ने इसे पोस्ट किया था। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है एक एकदम नया साफ सुथरा एयर प्यूरिफायर का फिल्टर, और दाईं तरफ वही फिल्टर है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसकी ये हालत हो गई है। फर्क देख रहे हैं? ये कालापन सिर्फ फिल्टर पर नहीं है, सोचिए यही हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर स्थिति पर सरकार का क्या कहना है। चलिए एक नजर डालते हैं उनके दावों पर। देखिए, संसद में जब एक सवाल पूछा गया तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हालात सुधरे हैं। उनका कहना था कि अच्छे AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले दिनों की संख्या बढ़ी है और औसत AQI घटा है, मतलब उनके हिसाब से हम इसे कंट्रोल कर पाए हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने ये आंकड़ा भी सामने रखा। आप देख सकते हैं कि जनवरी से नवंबर के बीच का जो औसत AQI है दिल्ली का, वो 2018 में 213 था और अब घटकर 187 हो गया है। सरकार ये भी बताती है कि उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे ग्रैप कहते हैं, वो एक्टिव है। 2021 में एक कमीशन भी बनाया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और उनका कहना है कि वो लगातार सब पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकारी दावे, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर दिल्ली की हवा में ये जहर घोल कौन रहा है। चलिए असली गुनाहगारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सालों से जब भी दिल्ली में पोल्यूशन की बात होती है ना, तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, पराली जलाना, स्टबल बर्निंग, है ना। हमेशा से इसी को सबसे बड़ा विलन बताया गया है। लेकिन जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो इस पूरी कहानी को ही बदल देते हैं। ये डेटा बताता है कि पराली जलाना तो समस्या का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली और बड़े गुनहगार तो कोई और हैं। एक हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और दूसरा लोकल लेवल पर जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है वो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसकी पुष्टि खुद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB करता है। उनके मुताबिक दिल्ली का जो PM 2.5 पोल्यूशन है, आप जानते हैं वो सबसे खतरनाक कण जो हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, उसमें पराली जलाने का योगदान आप कह सकते हैं ना के बराबर था। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है हमारे अपने देश के आंकड़े और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, और यहीं से शुरू होती है आंकड़ों की असली लड़ाई। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि हम इन ग्लोबल रैंकिंग्स को ऑफिशियल नहीं मानते। उनका ये भी मानना है कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो बस एक सलाह हैं, कोई नियम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ IQ Air जैसी ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। स्विस फर्म IQ Air की ही रिपोर्ट को अगर देखें तो 2024 में भारत स्मॉग के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर था, सिर्फ एक नंबर। लेकिन ये पूरी कहानी की गंभीरता बताने के लिए काफी है। चलिए इन आंकड़ों और कारणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस जहरीली हवा की एक बहुत बड़ी कीमत है, एक मानवीय कीमत, एक आर्थिक कीमत, जिसे हम सब मिलकर चुका रहे हैं। और वो कीमत इस एक सवाल में छिपी है कि एक इंसान एयर प्योरीफायर खरीदे या फिर अपने परिवार का पेट पाले। ये सवाल उन लाखों लोगों के लिए एक रोज की कड़वी सच्चाई है जो किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, कोई इंसान अगर महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, उसके लिए हजारों का एयर प्यूरीफायर खरीदना तो एक सपने जैसा है, एक नामुमकिन लग्जरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हवा में घुला ये जहर, ये अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। और इस जहरीली हवा की कीमत हमारी जानें हैं। द लैंसेट जैसा बड़ा मेडिकल जर्नल अपनी रिपोर्ट में बताता है कि सिर्फ 2022 में भारत में PM 2.5 के कारण 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 17 लाख! और इस पूरी त्रासदी का जो सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक पहलू है, वो ये आंकड़ा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी वजहों से हो जाती है। हर रोज 464 बच्चे।
तो ये सब जानने के बाद एक ही सवाल मन में आता है, अब आगे क्या? कोशिशें तो हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं। हमें सड़कों पर पानी छिड़कते हुए वाटर स्प्रिंकलर दिखते हैं, बड़े बड़े स्मॉग टावर्स की बातें होती हैं, सड़कों को धोया भी जाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब काफ़ी है? तो जाते जाते ये एक सवाल हम सबके लिए है, क्या ये वक्त चुपचाप बैठकर इस जहरीली हवा में सांस लेते रहने का है, या फिर एक कदम आगे बढ़ाने का? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।